हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में चर्चा करेंगे। आप समय भी इस पाठ का अपनी पाठ्य पुस्तक में से पठन करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे। नंबर 1, प्रकृति में संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से अक्षय प्राकृतिक संसाधन तथा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में। नंबर 2, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया को परिभाषित करने में। और नंबर 3, कोयले के उपयोग तथा कोयले के उत्पाद कोक, कोलतार और कोयला गैस की व्याख्या करने में। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं। कुछ पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं तथा कुछ का निर्माण मानवीय क्रियाकलापों द्वारा किया गया है। अब हम यदि प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों की सूची बनाएं तो हम देखते हैं भाई वायु, जल, मृदा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वन्यजीव। हम देखते हैं इस सूची में ये सभी सम्मिलित हैं। ये सभी पदार्थ प्रकृति द्वारा उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन पदार्थों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्योंकि ये सभी पदार्थ हमें प्रकृति ने उपलब्ध करवाए हैं, इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, प्राकृतिक संसाधन नाम दिया है। अब जो प्रकृति ने जो हमें सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं, क्या हम भविष्य में इनका निरंतर उपयोग कर सकते हैं? भाई सोचने की बात है, ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, क्या हम इनका भविष्य में निरंतर बिना किसी व्यवधान के उपयोग कर सकते हैं? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यह संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण सूर्य का प्रकाश, वायु। और नंबर 2, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन संसाधनों की मात्रा सीमित है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और वन्यजीव। अब हम यदि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोचें तो हम इन्हें प्राकृतिक समाप्त होने वाले संसाधन क्यों कहते हैं? भाई हम इनको समाप्त होने वाले संसाधन क्यों मानते हैं? क्रियाकलाप करके देखते हैं। भाई हम ये मानते हैं, भाई हमारे पास एक पात्र है, हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पात्र में कुछ खाद्य पदार्थ जैसे भी चॉकलेट वगैरह रख दी और कुछ आए अन्य मूंगफली या और किसी जो खाद्य पदार्थ हम खा सकते हैं वो इसमें हमने रख दिए। अब हम इनको मानते हैं भी पहली पीढ़ी के व्यक्ति हैं, भी ये पहली पीढ़ी के व्यक्ति हैं और ये इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हम दूसरी पीढ़ी के मानते हैं, भी ये दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, ये इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। भाई पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनसंख्या क्या है, ज़्यादा होती जा रही जनसंख्या। अब ये मानते हैं वे तीसरी पीढ़ी के हैं, भाई तीसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी से जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। अब मैं इनको कहता हूँ पहली पीढ़ी वालों को भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। और जो बच जाए फिर कहता हूँ दूसरी पीढ़ी वालों को, भाई आप पात्र को देखकर इसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थ ले सकते हैं।
अब मैं तीसरी पीढ़ी वालों को कहता हूँ कि भाई आप पात्र को देखो और इसमें यदि कुछ है तो आप उनमें से ले सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हो सकता है तीसरी पीढ़ी वालों के लिए उपलब्ध ही ना हो, या उपलब्ध हो तो इतना उपलब्ध हो कि सभी को न मिल पाए। यदि हम इन खाद्य पदार्थों की तुलना खाद्य पदार्थों को कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों से प्रदर्शित करते हैं, तो हम क्या महसूस करते हैं भाई, जैसे ये खाद्य पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग किए गए, उसी प्रकार कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी पीढ़ी दर कम होते जा रहे हैं और कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। आइए अब हम प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाले हैं उसमें कोयले के बारे में चर्चा करते हैं। भाई कोयला आप सभी ने देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। अब कोयले के उपयोग क्या है भाई, आइए हम एक एक करके कोयले के उपयोग देखते हैं भाई। नंबर 1, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग होता है। और नंबर 2, प्राचीन समय में रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में कोयले का उपयोग होता था। और नंबर 3, घरों में पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधन के रूप में। और नंबर 4, उद्योगों में ईंधन के रूप में। अब उपयोग के बाद हम ये देखते हैं कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और बनता कैसे है। भाई कहाँ से तो हमें प्राप्त हुआ और बना कैसे है, आइए कोयले की कहानी देखते हैं। भाई लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले इलाकों में घने वन थे। बाढ़ जैसे कुछ प्राकृतिक प्रक्रम के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा का जमाव होने के कारण ये संपीड़ित होते गए। संपीड़ित का मतलब हम पहले पढ़ चुके, क्या होता है, दबाव, दबते गए, भाई उसको कंप्रेस होते गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप बढ़ता गया। उच्च ताप तथा उच्च दाब पर ये मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को हम कार्बनीकरण कहते हैं। अब क्योंकि ये मृत वनस्पतियों के उससे बना है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अभी कोयले को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, क्योंकि इसका उपयोग मृत वनस्पतियों के अवशेषों से हुआ है, इसलिए इसको हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। आइए अब हम इनके एक एक के उपयोग तथा इनकी महत्ताओं के बारे में समझते हैं। कोक, यह कठोर, सनहदर और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। नंबर 2, कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। हम अपनी पाठ्य पुस्तक के चित्र 5.3 में भी इसका चित्र देख सकते हैं। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अब कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुंघन, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने के हेतु उपयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अब आप इनके बारे में सोचो। कोयले को एक जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? नंबर 2, हमें कोयले का प्रयोग न्यायोचित क्यों करना चाहिए?
क्या कोयले को जलाने से वायु प्रदूषण होता है? क्यों? आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखकर अपने से संबंधित अध्यापक के पास भेजेंगे। धन्यवाद।